चलिए आज से हम लोग कुछ नया सीखते हैं एंट्री में, कुछ आगे का एंट्री जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। पहले का वीडियो फॉलो करिए, कुछ बेसिक सीखिए। सीखने के बाद कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे हम लोग। और अब से थोड़ा सा नया नया एडवांस एंट्री सीखते हैं। एंट्री में कुछ है नहीं, बस आराम से कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, आपको बस करते चलना है। तो अब एक नया एंट्री देते हैं, जैसे बैंक से लोन लिया, यानी बैंक से ऋण लिया। कोई भी बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोई से भी, ठीक है। तो बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बैंक से लोन लेंगे यानी हम मालिक हैं, बैंक से जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन पे लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में है बैंक से लोन लिया यानी टेकन लोन बाय बैंक, या स्टेट बैंक लिख सकते हैं, कैनरा बैंक लिख सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी, टेकन लोन यानी मैंने बैंक से लोन लिया, एंट्री बनेगी। जब लोन लेते हैं तो हम ये लोन हमारे पास आएगा, यानी जब किसी बैंक पे गए, लोन अप्लाई किए, तो जब हमको लोन मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, पैसा, यानी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश हमारे पास आएगा, बैंक ने हमको दे दिया। क्या दे दिया, क्या दे दिया हम लोगों ने, कौन दिया हमको, बैंक दे दिया। यहां पर लिख देंगे बैंक लोन अकाउंट, ये यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा, इस चीज में कौन सा समझिए, जब हम बैंक से लोन लिए होंगे तो हमारे पास कैश आया होगा, ठीक। हालांकि नियम के अनुसार बैंक से जब लोन लेते हैं तो वो हमारे खाते में जाता है, यानी यहाँ पर बैंक होना चाहिए, यहाँ पर बैंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हालांकि अगर डायरेक्टली हमारे पास कैश आ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन अक्सर ये होता है कि बैंक जो लोन देता है तो हमारे खाते में देता है, हमारे अकाउंट में देता है, तो हमारे खाते में जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, कोई भी एक कर सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये बैंक लोन क्रेडिट क्यों हुआ, जब हम लोग बताया था कि हम लोग एंट्री करेंगे तो कुछ चीजें अभी जब हो सकता है कुछ लोग अभी ना पढ़े हों, कुछ लोग आगे पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, तो उसमें बैंक बैलेंस शीट आएगा। तो बैलेंस शीट में क्या कहा जाता है, बताया जाता है, जो बताया था इसके पहले भी कि एक लायबिलिटीज आता है, एक एसेट्स आता है। तो इस भाग को क्रेडिट बोलते हैं, इस भाग को डेबिट बोलते हैं। तो ये जो बैंक लोन होता है ये लायबिलिटीज में आता है, बैंक लोन। तो बैंक लोन जो ये लायबिलिटीज में आता है, तो बता चुके हैं कि लायबिलिटीज वाला आइटम क्रेडिट होता है हमेशा, इसलिए ये क्रेडिट होगा। ऐसे भी आप एंट्री को ध्यान रख सकते हैं, यानी पैसा हमारे पास आ रहा है, डेबिट हो गया। जब बैंक में चला गया, हमारा पैसा लिए बैंक से, बैंक में हमारे खाते में चला गया, तो बैंक ये हमारा डेबिट हो जाएगा। आप बैंक कैश कोई भी कर सकते हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एक एंट्री हो गई। फिर दूसरा देखते हैं उसके बाद, अब इसी के जैसा अपोजिट होता है, हम किसी को लोन दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं। जैसे अगर हम, कोई व्यक्ति है, राम नाम का है, सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, राम, कोई राम है, उसको हम लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे लोन गिवन टू सोहन, सोहन मान लेते हैं हम लोग, सोहन। लोन मैंने दिया, किसको दिया, सोहन को दिया। तो ये लोन हम जो सोहन को देंगे तो रिसीवर कौन होगा, सोहन होगा, ठीक है। तो सोहन प्राप्त करने वाला हो गया,
तो ये किसके लिए लोन बन जाएगी? ये सोहन की लोन बन गई। हम तो देने वाले हैं, हमारे लोग है नहीं, हम दे रहे हैं। तो जब सोहन रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, तो सोहन लोन लेने वाला हो गया, लोनर हो गया, ऋणी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, समझने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सोहन। अब सोहन का एस लेके हम लोन लिख सकते हैं, LON, लोन अकाउंट डेबिट। चाहे हम सोहन लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन लिखना ज्यादा अच्छा पड़ेगा। सोहन लोन अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया है? किसने दिया है? हम दिए। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000, कुछ भी हम उसको दिए। तो हमारे पास से क्या गया? कैश। कैश में लिखिए, अपना नाम नहीं दे सकते हैं, बता दें हम। इसी तरीके से जैसे ऊपर में क्या था, हम लोग ले रहे थे तो हमारे पास आ रहा था, तो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। प्राप्त करने वाले रिसीवर हम हैं, बताते हैं। रिसीवर जो यानी कैश के हिसाब से रियल अकाउंट में आता है तो कम डेबिट होता है, तो हमारे पास कम हो रहा है, तो अपना नाम नहीं लिख सकते, सिर्फ कैश को डेबिट लिखे हम। ठीक, हम पा रहे थे उस समय बैंक से। ठीक, इसी तरीके से सोहन को हम दे रहे हैं, तो सोहन रिसीवर हो गया, सोहन प्राप्त करने वाला, सोहन तो लोन पर्सनल अकाउंट को हो गया, प्राप्त करने वाला हो गया सोहन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास ये 4 है, गिवन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट कर रहे हैं, 8 होता है, और नाम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे जो बैंक लोन लिखे हैं, अगर हम किसी से बाय तो सपोज करिए हम वो राम नाम के व्यक्ति से लोन ले रहे हैं, कोई नाम व्यक्ति है, उससे बैंक से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर राम का लोन लिखेंगे, राम का लोन अकाउंट, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम लोन, ऐसे लिखेंगे। बैंक से नहीं ले रहे हैं, उससे जब किससे ले रहे हैं? राम से ले रहे हैं, यहाँ पे ये हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप रीजन मार देते हैं। टेकन लोन बाय बैंक, यानी टेकन लोन लिया किससे? बैंक द्वारा। तो बैंक के पास गए, लोन लिए, हमारे पास कैश आया, कैश हमारा कैश अकाउंट डेबिट कर दिए टू बैंक लोन। बैंक से लिए तो बैंक लोन बनेगा, बैंक से ले रहे हैं, बैंक देने वाला हो गया। या तो अगर बैंक ने जगह राम से लेते हैं तो राम लोन, राम से लोन, राम का लोन। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी को लोन देंगे तो प्राप्त करने वाला कौन है? सोहन को लोन दिया, सोहन लोन लेने वाला हो गया, सोहन लोन अकाउंट डेबिट, और हम देने वाले हो गए टू कैश। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे में आएगा। अच्छा, आप लोगों को शुक्ले डॉक्टर SM शुक्ला की बुक से ही पढ़ना है। ऐसे भी कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, सब NCERT की बुक हो चुकी है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि शुक्ला का बुक से पढ़िए, उसका इजी लैंग्वेज होता है, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और हम शुक्ला की ही बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। हम फेवर तो यही करेंगे। अब देखिए, गोयल की बुक से ही पढ़ सकते हो, वो बुक बढ़िया होता है। हालांकि अभी तो फिलहाल शुक्ला की बुक से पढ़ा रहे हैं। और ये मेरा उद्देश्य है कि जिस गांव में जहाँ कॉमर्स के अच्छे टीचर ना मिल रहे, ऐसे कॉमर्स टीचर भी अच्छे मिलते नहीं हैं, और मेरा उद्देश्य है कि जो लड़के कोचिंग ना कर पा रहे हों उनको पूरा मैं हेल्प दे सकूं, और उनको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है अकाउंट का। आप सिर्फ मेरा पढ़ा हुआ चीज़ देखिए, पूरी तरीके से मेरा गारंटी है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलिए एक और एंट्री देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री क्या होती है, बस समझा देते हैं होता क्या है। हम जब कोई व्यापार शुरू करने के लिए कहीं से हम कोई कैपिटल लेते हैं, तो उसमें हमको कैपिटल मतलब क्या? पूंजी। कोई व्यक्ति है, उससे हम उधार ले लिए और अपने बिजनेस में लगा लिए, तो उसको पूंजी बोलेंगे। पूंजी मतलब कैपिटल। अब उस पर हमको किसी को ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है।
देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि इंटरेस्ट क्या होता है हम लोग के लिए खर्च होता है। जैसे कोई पूंजी हम किसी लिए हम पूंजी अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम पहले हम शुरुआत में बताए थे, हम कल की क्लास में बताए थे हम कि कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम पहले क्लास में बताए थे कि कैश अकाउंट जो एंट्री होता है पूंजी जब लगाएंगे अपने बिजनेस में, कोई भी पैसा लगाते हैं तभी बिजनेस जब शुरू होता है, तो जो पैसा लगाते हैं कैश लगाते हैं उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में क्या होगा कि जब हम लोग अपने व्यापार में धन लगाते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर इस पूंजी को व्यापार में न लगाते हैं, किसी और को दे देते पैसा, तो इस पर हम इंटरेस्ट कमाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब ये पैसा व्यापार में लगा रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपये व्यापार में लगा रहे हैं, तो इसका कुछ ब्याज है, तो हम अपने व्यापार में से जो ब्याज निकालते हैं तो इंटरेस्ट और कैपिटल बोलते हैं। तो इंटरेस्ट और कैपिटल जब निकालेंगे तो व्यापार के लिए तो खर्च हो जाएगा। तो जानते हैं एक्सपेंस डेबिट होता है, व्यापार में भी खर्च हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब टू में कैपिटल आएगा। क्यों आएगा हम लिखते बताते हैं क्यों आएगा। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब ये तो खर्च हमारे लिए है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ। अब यहाँ पर टू कैपिटल क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम जो पैसा दिए होंगे इस इंटरेस्ट के बदले में, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं तभी कैपिटल दिए अपने व्यापार में, व्यापार में पैसा कैपिटल बढ़ा होगा तो जाहिर बात ये कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल इंक्रीज किया होगा, ये लायबिलिटीज का पार्ट होता है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी से जाता है, कैपिटल इसलिए कैपिटल क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमारा एक्सपेंस से डेबिट हुआ है, और टू कैपिटल यानी माने कैपिटल इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ा है कैपिटल, इसीलिए ये क्रेडिट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे ब्याज यानी लोन पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी हम किसी से लोन लिए हैं, जाहिर सी बात उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो लोन लिए हैं तो ब्याज भरना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी। स्टॉप करो। इंटरेस्ट लोन में क्या होता है, इसमें इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ओपन माइंड करके देखिए। इंटरेस्ट लोन में क्या होता है, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। जब ब्याज देना पड़ेगा यानी हमारा खर्च इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्या लोन लिख सकते हैं, लोन अकाउंट। क्यों हुआ है बता देते हैं। पहली बार ये लोन है, बैंक लोन कुछ हो सकता है, कार का लोन, बैंक का लोन। पहले बता चुके हैं कि लोन डेबिट साइड रखिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएगा, तो बैलेंस शीट में जब ये लायबिलिटीज में लोन जाएगा, जाहिर बात हम इसको बोलते हैं लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है, ये असेट्स क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट में जाएगा कि जो हमको लोन लिए हैं, हमारा लोन लायबिलिटीज का मतलब ही होता है दायित्व। दायित्व मतलब हम किसी से कर्ज ले लिए हैं और जो भी कर्ज हमको बाद में देना है वो लायबिलिटीज जाता है, ठीक। तो ये लोन होगा, हम बैंक से लोन लिए हैं उसका ब्याज भर रहे हैं, तो जब जब लोन लेंगे हम तो हमारा क्रेडिट में आएगा। लेकिन ये डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा खर्च है,
जब भी एक्सपेंस हम करते हैं तो वो डेबिट आता है। इंटरेस्ट और लोन, हम किस बैंक से लोन लिए हैं तो हमारा खर्च हो रहा है, हमारा ब्याज दे रहे हैं बैंक को, इससे डेबिट हो गया। हाँ, जैसे 1 लाख रुपया लोन लिए हैं, हमको ब्याज लग गया 2000 रुपया, ब्याज देना पड़ेगा, तो 2000 रुपया लिखेंगे, 2000 रुपया 2000 रुपया भरेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा अब ये लोन क्यों हो गया? जहां भी लोन हमारा लाइबिलिटीज में 1 लाख होगा तो यहाँ पे 2000 दिखाएंगे, 2000 रुपया 2000 रुपया, हाँ, और लाइबिलिटीज में 1 लाख रुपया लिखा होगा, पूरा 1 लाख रुपया लिखा होगा, तो ये 2000 रुपये लोन फिर बढ़ जाएगी, फिर 2000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, केट में 2000 रुपये, ये बढ़ के 1 लाख 2000 रुपये बन जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे केट में लोन जाता है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक का लोन, राम का लोन, कुछ भी ये लाइबिलिटी जाता है, इसी केट में आता है, सिंपल। फिर उसके बाद क्या आएगा? अच्छा, इसका अपोजिट देखते हैं एक थोड़ा सा। अब इसके लोन लिए थे बैंक से, अगर हम किसी व्यक्ति को लोन दिए हैं, जैसे राम को लोन दिया, हम बोल दिए अगर लोन राम को दिए हम, तो हमको इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देगा ये, यानी इंटरेस्ट ब्याज देगा वो हमको, अब हम रिसीव करेंगे। ठीक है, हम बता चुके हैं कोई भी इंटरेस्ट हो देंगे, इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, किसी को दे रहे हैं, अब बकाया लगा दी, आउटस्टैंडिंग कहलाता है। अब कोई चीज रिसीव होता है हमको और वो बाकी लग जाती है तो एक्रूड कहलाता है। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं, हमारा पिछला क्लास देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको इसे लिख सकते हैं एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा लिख सकते हैं। या तो हम ये लिख सकते हैं कि राम देखो लंबा पड़ जाएगा, अब समझिए, यहाँ पर हम लोग आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि मतलब इसे कहने का मतलब ये है कि हम ये लोन रिसीव कर रहा है। समझने के लिए अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिसीव भी लिख सकते हैं, दिख रहा है नहीं? जो समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं रिसीव, यहाँ पर हम समझने रिसीव करके इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। जब इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेंगे, मतलब लोन जो रिसीव, हम इंटरेस्ट रिसीव करने का मतलब क्या है, हम किसी को लोन दिए होंगे तभी उनको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट। जब हम रिसीव करेंगे, जानते हैं कि इंटरेस्ट और लोन हम रिसीव कर रहे हैं, तो किसी को हम लोन दिए तो उनको ब्याज दे रहा है, ये 2 में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 में आएगा, तो डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में लोन हो जाएगा। डेबिट ठीक उल्टा इसका, हम रिसीव कर रहे हैं, लोन ऊपर चल जाएगा। तो उसको पूरा पढ़ते क्या है, जब किसी को लोन देते हैं तो हम पढ़ते हैं लोन एंड एडवांस लिखते हैं। वहां पर देखेंगे आप जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो एसेट साइड में, एसेट साइड में जाएगा ये लोन, ये एसेट साइड में जाता है, लिखा होगा हेड आएगा, ये पूरा पूरा ऊपर हेड बना रहेगा, हेडिंग लोन एडवांस। हाँ, और लायबिलिटी साइड में भी लिखा होता है लोन। एक 2 लोन होता है, लेने वाला एक देने वाला। जो हम लेते हैं लोन वो लायबिलिटीज में, जो देते हैं लोन एडवांस दे रहे किसी को, वो हमारी संपत्ति है, एसेट है, वो एसेट है। ठीक है, एकदम क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोन ले रहे थे, यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ले रहे थे, मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं हमने यहाँ पर लोन लिया है, यहाँ पर क्या किया है, लोन यहाँ पर टेक किया है लोन, तभी हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फला व्यक्ति को, तभी इंटरेस्ट खर्च हो गया, मैं डेबिट हो गया। और यहाँ पे लोन क्या है, यहाँ पे लोन हम गिव किए हैं, लोन किसी को दिए हैं, तभी इंटरेस्ट को मिल रहा है, रिसीव कर रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये क्लियर हो जाएगा। जब लोन हम किसी से लेंगे तो लायबिलिटीज चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये हमारा दायित्व हो जाएगा, दायित्व लायबिलिटीज हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा।
फायदा हो जाएगा, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हम इजी एंट्री देखते हैं, कुछ एंट्री हम इजी देख लेते हैं। जैसे परचेज, मतलब हम परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परचेज मतलब गुड्स, परचेज दिखती गुड्स उसी में हो गया परचेज। अब यहां पर लिख देते हैं परचेज गुड्स, लिख दिए, पूरा लिख दिया परचेज गुड्स। अगर परचेज गुड्स की जगह पर नाम नहीं लिखे हैं, यानी ये कैश है, ये हम नगद खरीद रहे हैं, कैश खरीद रहे हैं, बराबर यहां पर लिख दिया परचेज गुड्स, हम लिख दिए विद कैश। ये नहीं भी लिखेंगे ना तब भी कोई बात नहीं है, ये कैश ही माना जाएगा। देखिए क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश मानी माल हम खरीदे हैं। अगर यहाँ परचेज, आप जब 10th में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में, तो पहले परचेज नहीं लिखा जाता, पहले यहाँ गुड्स दिखाया जाता था, कोई छोटे बच्चे जो होते हैं समझ सके। जब हमारे पास हम माल खरीदेंगे तो क्या माल हमारे पास आएगा, ये गुड्स हमारे पास आ रहा है, डेबिट हो गया, अब नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो गुड्स डेबिट हो गया, हमारे पास से पैसा जा रहा है। अच्छा, ये दो चीज और बता देते हैं, दोनों रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट में आता है और ये कैश भी रियल अकाउंट में आता है। तो उसमें देखे होंगे कम्स इन डेबिट, तो हमारा माल आ रहा है तो डेबिट, तो गुड्स डेबिट कर दिए। क्या जा रहा है हमारे पास से, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, यानी पैसा जा रहा है, पर नाम नहीं दे सकते अपने अकाउंट में, ठीक। अच्छा, ये परचेज का मतलब भी गुड्स होता है, अब इंटर में पढ़ेंगे तो गुड्स नहीं आएगा, परचेज आएगा। गुड्स और कब कर सकते हैं, एंट्री के साथ बोल दिया है कि आप गुड्स अकाउंट खोलना है, लेजर बनाना है, ये भी लेजर आगे वीडियो में बनाएंगे हम, ठीक, लेजर कैसे बनता है। जब हम बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको गुड्स का लेजर बनाना है, जहां भी परचेज या सेल का बात आएगी तो हम गुड्स लिखेंगे, कहीं परचेज सेल नहीं लिखेंगे, जहां यहाँ परचेज सेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अगर कुछ नहीं है सिर्फ परचेज, अभी सेल का बताएंगे भी हम। तो यहाँ पर क्या होगा, माल खरीदे यानी परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट, या गुड्स भी कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट, माल हमारे पास आया, अब पैसा आ गया तो कैश। अच्छा, अगर यहीं पे बोल दे परचेज गुड्स बाय राम, यहां पे नाम आने का मतलब हो गया कि ये उधार हो गया, यानी क्रेडिट हो गया। यहां पे लिखेंगे क्रेडिट यानी उधार हो गया ये, यानी परचेस गुड्स किए बाय राम, मतलब हमने माल खरीदा राम से, बाय राम मतलब राम से भाई। तो क्या होगा, हम राम द्वारा माल खरीदे, राम से माल खरीदे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब राम से माल खरीद रहे हैं तो राम क्यों लिखना पड़ गया। अब खरीदने के लिए आप परचून की दुकान पे जाइए, तो परचून की दुकान पे जब नगद खरीदेंगे तो कभी वो नगद के लिए कॉपी पन्ना उठाता लिखने के लिए, कभी नहीं लिख उठाता, हाँ फला व्यक्ति राम ने माल उधार ले गया, लिखेंगे नहीं, नगद लेके लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो कोई उधार ले जाता है तो लिखता है हाँ राम ने उधार ले गया है, तो नाम लिखना पड़ता है। इसी तरीके से हम जब नाम आ जाते तो उधार मानेंगे, तो यहाँ पे कैसे होगा, परचेज अकाउंट, यहाँ कुछ लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ये क्या हुआ, जब हम परचेज किए माल आया, लेकिन क्या सही दिया है यहाँ राम, नाम क्यों आया, हमको याद रखने के लिए कि फलाने व्यक्ति से हम लोगों ने माल खरीदा है, फलाने व्यक्ति को माल देना है, ये हमारा लायबिलिटी से चला जाएगा, ये हमारे क्रेडिटर हो गया है, ये हमारा लायबिलिटी चला जाएगा, ये क्रेडिटर है ये, ठीक है। यानी अगर कैश कर देंगे, अगर नाम नहीं दिया, परचेज गुड्स लिखा है, हाँ विद कैश लिखा है तो कैश आएगा, नाम नहीं आएगा, लेकिन नाम दे दिया है तो कैश नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, राम आएगा। अच्छा, कभी कभी किसी चीज में क्या दे देता है, विद कैश लिख के, जैसे यहाँ पे लिख देता है विद कैश, अब साथ में नाम भी आ जाए। अगर क्वेश्चन में दे देता है विद, यहाँ पे लिख देता है बाय विद कैश लिख देता है, यहाँ पर लिख देता है छोटा सा विद कैश, कैश के साथ फिर नाम भी दे रहा है, तो हम उसको कैश मानेंगे, फिर उधार नहीं है। अगर नाम के साथ कैश दिख रहा है, दोनों एक साथ आ जा रहा है, तो हम उसको नगद ही मानेंगे। जैसे कि यहाँ लिख देता है विद कैश बाय
राम अगर लिख देता है तो उसको कैसे ही मानेंगे, उधार नहीं मानेंगे, क्योंकि तो कैश दोनों एक साथ आया हुआ है, तो हम लोग कैसे मानेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इस तरीके से होता है परचेज। अब हम बेचेंगे, गुड्स सोल्ड, माल बेचा, कुछ नहीं लिखा है तो कैश मानेंगे, हम लिख भी दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी वो कैश ही मानेंगे, विथ कैश। हम माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। टू क्या गया हमारे पास से, माल गया, जा रहा है, यहाँ पर गुड्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो इससे अच्छा होता है, वे लोग इंटर में पढ़ रहे हैं 11 12 करके गुड्स नहीं लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट, यहाँ पर सेल लिख देंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, चलिए माल पैसा आया हमारे पास, माल बेचे तो अब गुड्स यानी पेड हो गया, माल गया हमारे पास, कैश आ रहा है एंड कम ही हो रहा है, कैश हो रहा है, कब रियल अकाउंट है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, गुड्स भी बताया था भैया, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये गोज हो रहा है, ये गोज हो रहा है। इसी तरीके से अभी क्या बोल रहे थे, अगर यहाँ पर नाम आ जाता है तब भी कैश मानेंगे, अगर बोल देता राम, राम का नाम आ जाता बाई राम, तभी कैसे होगा, ये तो कैश लिखे ना, ये कैश रहेगा। लेकिन अगर यहीं लिख देते हैं गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, अब यहां पर कुछ नहीं उधार हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, गुड्स या सोल्ड, क्या बोलते हैं, राम का नाम आ जाएगा, क्या हटा देंगे हम लोग, राम डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि राम का उधार हो गया, नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी राम लिखे, यहाँ पे भी राम का नाम जाता है, लेकिन यहाँ पर साथ में कैश है, तो कैसे मानेंगे, ये नहीं लिखा होता है, सिर्फ कैश होता है तभी कैश है, ये भी नहीं लिखा होता है, सब लिखा होता है, इतना लिखा होता है तभी कैश मानेंगे हम लोग। कितना मिनट हुआ, किसी बता देता है। अब देखते हैं, अब उसी में एक बेस बता देते हैं, परचेज रिटर्न, यहां लिख देते हैं परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न करते हैं, यानी मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, गुड्स रिटर्न बोल सकते हैं, गुड्स रिटर्न बोल सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न एक ही चीज होता है। इसमें क्या होता है, हम मान लीजिए राम को माल बेचा, परचेज की ना, राम से माल खरीदे, जब राम से माल खरीदेंगे तो हम पहले क्या एंट्री करते थे, जैसे हमारे एक एंट्री पहले उसको समझाने के लिए एक एंट्री करते हैं, हम राम से माल खरीदें तो क्या हम अगर लिखते हैं परचेज गुड्स बाई राम, अगर हम परचेज किए माल किससे, राम से, तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट टू राम, ये एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये बन गई। अब बोल रहा परचेज रिटर्न, अब राम ने क्या किया, ये माल किससे खरीदा, राम से हम खरीदे हैं माल, ठीक है, तो माल हमारे पास आ गया, इसको गुड्स लिखते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट, माल हमारे पास आ रहा है, किससे आ रहा है, राम से आ रहा है। ठीक, अब हमको कोई माल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अब हम क्या किए, परचेज रिटर्न कर दिए, यानी मान लीजिए कुछ माल 10,000 का माल है, उसमें से 2,000 का माल, ये 10,000 का माल है, अब हमको 2,000 का माल नहीं अच्छा लगा, हम वापस कर दिए, तब यहाँ पर लिखेंगे परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। परचेज रिटर्न कैसे एंट्री करेंगे हम, अब हम माल जब अच्छा नहीं लगा तो ये माल किसके पास चला जाएगा, वापस राम के पास चला जाएगा, राम से माल खरीदे थे तो राम पाने वाला जाएगा, तो राम अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं होता नाम में, राम डेबिट हो जाएगा,
अब हमारे पास जो माल आया था परचेज हो गया, डेबिट था, अब हमारे पास जा रहा है, गोज आउट, यानी गोज आउट नीचे जाएगा 8 में, ये परचेज रिटर्न एंड शॉर्ट लिखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, ये 8 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कर दिए, राम को वापस कर दिए, ठीक है, राम के पास वापस चला गया। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न देखते हैं। जैसे अब हम राम को माल बेचे, जैसे महेश को माल बेचे, जब महेश को माल बेचेंगे हम, मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू महेश, जब हम महेश को माल बेचें तो क्या एंट्री होगा, महेश डेबिट टू सेल, मानिए 1000 माल बेचे। अब क्या हुआ, महेश को मैं माल बेचे, महेश को कुछ माल नहीं अच्छा लगा तो माल से रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ये 2000 माल को वापस कर दिया। तो जो माल वापस करेगा तो हमारे पास माल हम प्राप्त करने हो जाएंगे, हम माल प्राप्त करेंगे, लिखेंगे सेल्स रिटर्न, शॉर्ट लिख देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसका है मान लो हमारे पास, महेश का, महेश अब देने वाला हो गया, बस वो इजी है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, माल हमारे पास वापस आ गया, इस पे पहले माल हम बेचे थे तो महेश के पास गया था, माल पाने वाला महेश था, हम अपना नाम नहीं ले सकते, सेल का नाम दिए, यानी हम गुड्स ले सकते हैं हम। अब क्या ये वापस कर दिया तो क्रेडिट से हम डेबिट चले जाएंगे, हम पाने वाला हो जाएंगे, लेकिन अपना नाम नहीं ले सकते, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब कौन कर रहा है, महेश पा रहा था उस समय, अब इस पर महेश दे रहा है, यहाँ पर से वापस कर रहा है, बस क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल फंडा है, इधर इजी है, जितना अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इजी, कभी गलती नहीं होगा। चलिए बाकी का आगे एंट्री होगा आगे पार्ट में।